मजलिस पाक सुन्नत इब्राहिमी के ताल्लुक से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो खतना शुदा पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के जमाने में सबसे पहले खतना हुआ। मेरी गुफ्तगू में चंद चुनिंदा बातें ऐसी बयान करूंगा जब शायद कि आप पहली बात सुन रहे हो तो ऐसा महसूस होगा कि कहाँ लिखा है। अगर किसी को तशक्की ना हो तो बागे तकलीफ रखते गुफ्तगू कर सकता है, क्योंकि इंसान जब किसी अहम चीज के ताल्लुक से बात करता है बड़ा अधिक बात होती है। जैसे अगर कोई शख्स ये कह दे एक वक्त आएगा उस जमाने में कि जब मनोतन सोना अपने आप और मनोतन चांदी अपने आप और करों के हिसाब से लोहा अपने आप आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देगा। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जवान एरोप्लेन से जो था तो हर शख्स ये मानने पर मजबूर हो गया कि हाँ, बगैर जान की चीज भी हवा में परवाह कर सकती है। यही अपना मजबूर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को बख्शी है। आपने बारहा सुना होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उंगलियों का इशारा फरमाया और चार दो टुकड़े चार का सीना चाक हो गया। हैरत की बात है, लेकिन जब उस वक्त जब चांद दो टुकड़े हो गए और सूरज वापस पलट आया, इन तमाम मौजूदों को देखने के बाद जब मौजूदा न मानने वाले न तस्लीम करने वालों ने इसका इनकार किया, वही कुछ लोग ऐसे कुछ नसीब थे जिन्होंने तस्लीम करके दायरे इस्लाम को कबूल कर दिया। ये बहुत अहम बात है। चांद सूरज को दूर की बात है, ये पहाड़, ये पत्थर और ये पेड़ पौधे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ा करते थे, जिन्हें सहाबा किराम ने अपने कानों से सुना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे और उसका जवाब भी देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनी सुनाई बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अरा माला करूंगा वास्मऊ माला तस्मऊन, कि मैं दुनिया में यह चीज देखता हूँ जो तुम में से कोई नहीं देखता और मैं वह देखता हूँ जो तुम में से कोई नहीं सुनता। वही से आवाज नहीं सरकार आला ने फरमाया, पूरे नजदीक से सुनने वाले और कान करने वाले अलामत के सुभान अल्लाह। बहुत इमाम इश्क़ मोहब्बत आज दुनिया उनकी छोटी सी छोटी रिसाले और किताबचे पे जो तकलीफ किताबें छप रहे आला हज़रत ने लिखी, उन पर नहीं, छोटी किताबें किताबचे की शक्ल में जो आला हज़रत ने तहरीर फरमाई, जमीन और आसमान के साकिब और मुतहरिक के ताल्लुक से उस पर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाशिक रसूल जो बड़ी एक टूटी हुई चटाई पर बैठ कर इस कदर इल्म
मालिक बना बैठा है, फलसफा विज्ञान का मालिक बना बैठा है, और इस कदर सोशल साइंस का मालिक बना बैठा है, जो 52 उलूम से माहिर और लैस मुतक्किक का नाम है, जिसको सरकार आला है के नाम से याद किया जाता है। वक्त था जब कहा था किसी ने कि मक्का में शहबा में जब मौला अली करमुल्लाहु वजह करीम के जामिया मुकद्दस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब रखकर आराम कर रहे थे ना, असर का वक्त था, सूरज ग्रूप होने वाला था। हज़रत मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आए वो आंसू हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर जब पड़ा तो आंसू की जलवाहट रसूल अकरम को नीचे से बात कर दिया और कहा, है अली, मैं अभी का इस चीज से तुझे रुलाया है, अली तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, कौन सी ऐसी चीज है कि तुझे रोने पर मजबूर कर दिया। और अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको जगाता हूँ तो मोहब्बत में खलल वाक़ होती है, अगर जगाता नहीं है तो आसर की नमाज हमारे भाई होती है। हज़रत मौला अली के फरमाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ही सूरज की तरफ इशारा किया था तो सूरज उल्टा वापस आया था और मौला अली ने असर की नमाज पढ़ी थी और फिर सूरज वही वापस चला गया था। ये नबी सुभान अल्लाह, बेशक मौजूदा वही है, मौजूदा वही है जो बहन को आजीज कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। तो हम और आप समझ में वो मौजूदा क्या है, वो मौजूदा नहीं है, जो ज़हन और दिमाग को आजीज करते वही मौजूदा। जमीन और आसमान के दरमियान जो खलाएं हैं उन खलाओं से परे और उन तमाम जन्नतुल अर्ज़ को पार करते हुए वो रसूल हाशमी, वो आमिना का नाम, वो अब्दुल्लाह का रक्त जिगर जब वहां पहुंचा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया तो उनकी आज़मत का आलम क्या होगा। समझ वाले चीज को समझ कर न समझे तो ये ना समझ कि समझेंगे कैसे, समझ से परे उनका उनका जो कैसे खुदा से कलाम आ रहे हैं। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। आप दुनिया में तशरीफ ले क्यों आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो आए दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ ले आए। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को मालूम है कि मुसलमान लोग ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा रब है। अगर ये समझकर सिर्फ मेरा रब है तो तुम गलत फहमी में हो। अल्लाह तबारक व तआला सबका रब है। पूरी दुनिया को तख्लीक करने वाली बात अगर है तो वो रब्बुल जलाल की है। पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं सारे मज़ाहिब के उसने रब्बुल आलमीन के बंदे हैं और सब उसी के पैदा किए हुए हैं, सब उसके लिए खुदा की मानने वाले। हाँ, एक बात यह है, इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहां के लिए रहमत बनकर के आए ना, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी रहमत बनकर आए, पंजाबियों के लिए भी रहमत बनकर आए, सिखों के लिए भी रहमत बनकर के आए। मक्के के सरजमीन पर अगर तशरीफ लाए हैं तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से लेकर चीनो जापान तक हर मुल्क के हर खित्ते के लिए आप रहमत वाले नबी बनकर तशरीफ ले आए हैं।
और जैसे हम और आप अपने आप को उस नदी की उम्मती कहलाते हैं ना, वैसे सब उसी नदी की उम्मत है, सब उसी नदी की उम्मत है। हाँ, एक बात है, जो अल्लाह को माना और उस वक्त का वादा निभा रहा है, अगर तो बेरोकियों का उस वक्त का वादा निभा रहा है, वो बंदा और वो रसूल का उम्मत इजाबत है। और जिन्होंने अपना वादा अलग को रब का भूल चुके हैं, यह उम्मत दावत है, यानी ऊपर हर पर और आप पर लाजिम है कि उनको दावत दी जाए, इस्लाम की दावत दी जाए, इस्लाम की तरफ आए, रहमतुल्लाह अलैह को माने, उनके बारे में दुनिया बंद करे और उनको ताल्लुक की दुनिया बंद करे, जैसे वो हमारे लिए जहाँ रहमत है वहाँ आपके लिए भी रहमत बनकर आए हैं। हमारा काम है बाबा रब कभी फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। आप बताओ कि दुनिया में सारे जहान वाले किसी भी धर्म से हो मौजूद है कि नहीं? आप कहते हो कि सिर्फ एक आदमी से घर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एक मिसाल हो, रोटी का वो एक निवाला जिसे आप खाते हैं, क्या अकेले आप खा सकते? मजबूर है आप, एक रोटी के एक निवाले के लिए आपको मजबूर है, आप बेकस है। आपको सबसे पहले किसान से रब्ता करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ नहीं देखना है कि किसान किस मजहब का मानने वाला है, आप खुद से गेहूं खरीद कर ले आएंगे, फिर आपको उस गेहूं को पीसने के लिए चक्की वाले से मिलना पड़ेगा। मगर आप वहाँ ये नहीं देखते हैं कि चक्की वाला उस मजहब से ताल्लुक रखता है, कौन सा धर्म रखता है, किसको अपना खुदा मान रहा है, इसके ताल्लुक में आप नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं ना? एक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, चक्की वाले की जरूरत पड़ी। फिर उस आटे को जब आप चक्की के पास से लेकर के आते हैं तो आप मजबूर है गैस के लिए, तो गैस वाले से आप रब्ता करते हैं। फिर आपको जब गैस मुहैया हो जाता है, सिलेंडर वाले से रब्ता करना पड़ता है, वो मुहैया हो जाए तो फिर आटा भूजने के लिए एक बेगम चाहिए। अगर अपने हाथ से ही बना लिए तो फिर पानी की जरूरत है आटा भूजने के लिए। तो पानी कहाँ से ले आओगे? नदी का ले आओगे? नाले का पानी से आटा भूज लोगे? बारिश का पानी बचा कर आटा भूज लोगे? नहीं, ये तो लगभग है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे ज़मीन के अंदर जहाँ कहीं भी खोदो, रब तबारक व तआला पानी के चश्मे जारी होगा देता है। सुभान अल्लाह। बेशक ये जो ऑक्सीजन जो हवाएं आप लेते हैं ना, डॉक्टर उससे पूछो इसकी क्या कीमत है। जब यह ऑक्सीजन दुनिया में जो हम फ्री में लेते हैं और इस ऑक्सीजन से हमारा काम नहीं बनता है, तो डॉक्टर जो ऑक्सीजन लगाता है उस ऑक्सीजन की कीमत कितनी होती है। वैसे ये बात बताना चाहता हूँ और आपको दावत कराना चाहता हूँ कि जो आप सांसें खुली हवा में ले रहे हैं, यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि रब्बे कदीर ने उस ऑक्सीजन को जो डॉक्टर के सिलेंडर में बंद है, रब्बे कदीर ने दुनिया में बेशुमार और बेबहा बेगैर कीमत के लिए आपको मुहैया करा रहा है। सुभान अल्लाह। समझने वाले अगर यही ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आप सोचो कि एक दिन में एक इंसान को कितने सिलेंडर की जरूरत है। अच्छा,
तो सिलेंडर खरीदने में परेशान हो जाते हैं। ये तो रास्ता खराब है कि रब कदीर ने हमें दुनिया में उस ऑक्सीजन से बेहतर ऑक्सीजन पैदा किया। तो हम मकान एक रोटी के अलावा लेके लिए किसान के मोहताज हुए, हम चक्की वाले के मोहताज हैं, हम आटा घूटने वाले के मोहताज हैं, रोटी पकाने वाले के लिए मोहताज है, हम सिलेंडर के लिए मोहताज है, हम लकड़ियों के लिए मोहताज है, और सब काम एक शख्स नहीं कर सकता है। तो जब एक रोटी करने वाला, आपका थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा, एक रोटी करने वाला अकेले तनहा कोई शख्स नहीं इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए कई लोगों से मुलाकात और रास्ते जरूरी है। तो फिर आप पूरी जिंदगी जो 40 साला है, 50 साला है, एक दूसरे से गहरे मोहब्बत किए कैसे जिंदगी गुजार सकते हो? हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो या चीन हो या जापान हो या इंग्लैंड हो या हाले, हर जगह एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती। अब बगैर मसाला और बगैर एक दूसरे से मेल मोहब्बत किए, बगैर एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, हम दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे, मैं आपको यही तर्ज देना चाहता हूँ कि अगर कहीं किसी मुल्क में ही रहना है तो मुल्क में किसी से भी नफरत की बात नहीं, एक दूसरे से जोड़ने की बात करो और एक दूसरे से मोहब्बत की बात करो, उखरत की बात करो, भाईचारे की बात करो, एक दूसरे के साथ मिलाकर चला। मगर आज हमारे पास जब पैसे हो जाते हैं ना, तो हम अगर अमीर हो गए तो गरीब को भूल जाते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम ये नहीं कहता। हमें कहता है अगर तुम अमीर हो जाए तो 40% अपने माल का 40वां हिस्सा, 2.5% अपने माल से ज़कात निकालो और गायों के पास, यानी जो तुम्हारे अपने नहीं है, रिश्तेदार हैं, खानदान वाले हैं, ऐसो अकरबा है, यतीम है, बेवा है, उन पर खर्च करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बताओ, इतना बेहतरीन मजहब जो मसलमान का ऐसा दर्द देता हो कि अपने कमाई का, अपनी मेहनत की, अपनी सारी मेहनत की कमाई 2.5% दूसरे को दे दो। कौन है ऐसा शख्स जो मुसलमान हो और 2.5% नहीं निकालता? तो मैं तो ये कहूँगा कि मुसलमान 2.5% से ज्यादा निकालकर कहीं मस्जिद में चंदा देता है, कहीं मदरसे में चंदा देता है, कहीं मकतब में चंदा देता है, कहीं खानदान में चंदा देता है, कहीं मजारा के लिए चंदा देता है, कहीं पिराने परिवार के उसके लिए चंदा देता है। बल्कि 2.5% से ज्यादा ये अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर के लिए खर्च करता है। मुसलमान इसी का नाम है और इस्लाम इसी चीज का दर्श करता है। बता दो, सरकारें फिरना इब्राहिम वाला तस्लीम जब दस्तरखान बिछाते हैं तो बगैर किसी मेहमान के नहीं बैठे। आज हमारा सोचते हैं कि केवल मुसलमान है तो मुसलमान ही की मदद की जाए, ऐसा नहीं है। वो 2.5% वाला जो है ना, वो आप अपने इस्लामी भाइयों पर खर्चा करें, दिल्ली मकाती मदारिस में खर्चा करें, लेकिन उसके अलावा आपका ये इंसानियत का फरीदा बनता है कि आप अपने माल से गैर को भी नफा पहुंचाएंगे। उसकी मिसाल लोग बयान करते हैं। हज़रत सैयदना इब्राहिम तस्लीम का दस्तरखान बिछाते हैं तो उस वक्त बगैर मेहमान के तनहा तनाव नहीं करवाते, खाना नोश नहीं करते।
एक मरतबा दस्तरखान बिछाए, घर में कोई मेहमान नहीं आया, कोई मेहमान था, बाहर दरवाजे के देखा एक शख्स जा रहा था, बोला तो वो साहब इधर आओ, तो आओ खाना खा लेते हैं। बुलाए दुकान पर बैठाया, बैठाने के बाद हजरत इब्राहिम ने कहा कि शुरू करो अल्लाह के नाम से। उसने कहा मैं उस खुदा को नहीं मानता। बात समझ में आदमी को बड़ा था तौर से दरकार है। उस शख्स ने क्या कहा, मैं उस खुदा को नहीं मानता जिस खुदा को आप मानते। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था, उठ जाओ मेरे दस्तरखान से। तो जब तुम उस खुदा के लिए उस खुदा का नाम लेकर नहीं खाना खाओगे, जिस खुदा को मैं मानता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं है मेरे पास और तुम्हें मैं खाना नहीं खिलाऊंगा। तो उसने भी कहा कि हाँ हाँ इब्राहिम, मैं रोटी के चढ़ने वालों के लिए अपने माबूद से व्यवसाय नहीं कर सकता, बल्कि अपने माबूद को छोड़कर अपने खुदा को छोड़कर तेरे खुदा का नाम नहीं ले सकता। ये चंद रोटियों के टुकड़े हैं जो हमें अपने माबूदों से अपने खुदा से व्यवसाय नहीं करा सकते। लिहाजा मैं उठ सकता हूँ, जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मगर मैं अपने खुदा को छोड़कर तेरे खुदा का नाम नहीं ले सकता। इब्राहिम ने कहा जाओ चले जाओ। उठे और चले गए। गए अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम किया। गैर से आवाज आई, अरे मेरे खलील इब्राहिम, खलील है ना अल्लाह के दोस्त इब्राहिम। आवाज आई, अरे मेरे खलील, अरे मेरे दोस्त, तूने एक बंदे का दिल उठाया है। अल्लाह, आज हम सोचते हैं कि किसी गैरों के लिए हम क्यों करें। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह है जिन्होंने उस रंग की वजह के लिए अपने बेटे के गले पर छड़ी रखी थी। उस रक्त ने उस खलील ने कहा कि मेरे देश को तुझे, मेरे एक बंदे को तुझे, मेरे बंदे का तुझे दिल दिखाया है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम कहते हैं मौला, ये तेरा बंदा है, तुझे अपना बंदा कहता है, वो तो तेरा नाम लेने के लिए राजी नहीं है, तुझे बंदा कहता है। मौला ने हजरत इब्राहिम से कहा, अल्लाह तआला ने किया, इब्राहिम तू एक बंदा नहीं तो कौन है? तू एक दस्तरखान पर रोटी के चढ़ने वाले एक वक्त नहीं छीना पाया, एक बार मेरा नाम ले लेने की वजह से, और वो परसों से हमारा नाम नहीं ले रहा है, उसके बावजूद भी मैं रोजाना उससे खाना खिला कर चलाता हूँ, कभी भूखा नहीं खिलाता। क्या कहा? एक भी तूने नहीं खिलाया और 10 से तू मेरा नाम नहीं लेता मगर मैंने उसे भूखा नहीं खिलाया। अब इब्राहिम के दिल में खटका पैदा हुआ कि मैंने वाकई अपने रब के किसी बंदे का दिल दुखाया। इब्राहिम बात निकले, दूसरा तलाशना बेशा दुश्मन के बाद एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। इब्राहिम ने आवाज लगाई, ओ मुसाफिर इधर आ, आप खाना खा ले, रोटी के हवाले तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं सिर्फ रब का नाम नहीं ले सकता, नहीं शब्द का नाम न लेगा, मगर कुछ खाना खाते भागेगा, खाए सुने आप खाने नहीं देंगे। उस शख्स से वही से पुकार उठा, कौन सी ऐसी बात है कि तेरे अंदर इतनी महाब्बत आ गई मेरे लिए, अभी अपने दस्तरखान से मुझे उठाया था और आज तुम उस रब की रजा, उस रब के रजा के लिए या फिर कोई और मकसद है जिसकी वजह से तुम मुझे बुला रहा है। और उसकी रब तक तो हुक्म है कि तुझे खाना खिलाए जाए, नाम ले न ले, न लेना उसका नाम, वहां खाना खा ले। खाना खिलाई तो आई।
इनाम से बड़ी हजरत इब्राहिम ने उनकी नवाजा। तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कदम कदम पर मसावात और मोहब्बत का दर्श देता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जाने दिल क्यों हुआ पैमाना कहाँ से लाऊं, अपनी नाशों की कटोरी से पिलाते खाती और 5 प्याले गिर के पिलाते खाती बाकी है और पिलाते खाती की दर फेल करूं तेरी शरीयत के खिलाफ तो सुनी की मुझको चढ़ाते था। ये वो मोहब्बत का दर्द है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को कहा। कुरान मुक़द्दस में कुछ मकामात पर आम लफ्ज़ों में मुतल्लक़ इरशाद फरमाया जाए लोगों तुम सुरक्षित मदद करो और कहीं कहा है ईमान वालों तुम सलम की बात। तो कहीं कैद लगाया इस्लाम के लिए और कहीं कैद लगाया ईमान के लिए, सब के लिए। मैं एक बात और करना चाहूंगा कि आज खतने का ये प्रोग्राम है और बहुत अहम प्रोग्राम है जिसे सुन्नत कहा जाता है। सुन्नत इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है। ये कब होता है? जान का बदला जान अकीका है। ये जान का बदला जान है दिया। हमारे सुन्नत वल जमात का यह अकीदा रहा है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह और रहमान। ये जान का बदला हम जान देते हैं। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि हम किसी जानवर पर ज़बह करते हैं या उसे हलाल करते हैं या उसे ज़बह करके हम गुरबा और मसाकीन में जो तकसीम करते हैं, ये साबुत कहाँ से है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे के लिए अक़ीदा किया। जो इब्राहीम ने कुर्बानी की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी करवाई और अब तो कुर्बानी का मामला चलता चला और रहती दुनिया पर चलता चला। तो ये सब क्या है जो मामूलात के दीनी काम है? ये दरअसल इंसान की तज़किये नफ्स के लिए होता है। तज़किये नफ्स यानी नफ्स की सफाई। जैसे हमारे बदन के मैल साबुन से छूटते हैं, वैसे दिल का मैल कुरान की तिलावत और जिक्र व अज़कार और तज़किये नफ्स से होता है। मगर आज हम चमकाने पे लगे हैं क्या अपने बदन को? अंदर दिल कितना गंदा है अपने खालू की निस्बत से, अपने दोस्तों की निस्बत से, अपने खानदान की निस्बत से, इसे साफ करने की जरूरत है। एक जगह पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मोमिन की मोमिन जो है, मोमिन का दिल मोमिन के लिए आईना है। मोमिन का आईना होता है। यानी एक मोमिन जब दूसरे मोमिन के सामने जाता है तो अपना उसके निगाहों में, उसके चेहरे में, उसकी अदा में, उसके सूरत में, उसकी सीरत में, उसके कैरेक्टर में अपनी अदा उसमें नजर आती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में लोग जब किसी अम्र पर बात करते जाते, वो ऐसा जमाना था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद उमर,
ये दूसरे खलीफा गए दूसरे अकरम के चारों साहबा में जो 4 लाख कहलाते हैं उनमें दूसरे नंबर पर गए। और तो उस जमाने में काजियों का ऐसा जोर था ना कि वो जोर आखिरी वक्त तक हजरत उस्मान गनी का यहीं तक नहीं बल्कि मौला अली का यहीं तक नहीं बल्कि हमारे हाथ में वो जितारा तक ऐसा जोर रहा कि मुसलमानों के कत्ल का डर लगा। और वो का ये मतलब हालांकि ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई ऐसा हुनर कोई ऐसा इल्म या कोई ऐसी सनअतबाजी नहीं थी बल्कि वो सारे उलूम से लय थे। उन्हें मसाइल भी मसाइल के भी मालूमात थे और वो कुरान और हदीस को भी हमसे ज्यादा बेहतर समझते ऐसे बोले क्योंकि अल्लाह तआला ने खुद अपने नबी को पढ़ा है ना। शायद कहता है और रहमान रहमान वही है जिसने कुरान को पढ़ाया इंसानों को पैदा कुरान पढ़ाया अपने हबीब को। वो हबीब जाकर समझते हैं जिन्होंने अपने खुदा समझ गए जो खुदा से पढ़ा वो ज्यादा समझदार है कि हम ज्यादा जो डायरेक्ट करना अल्लाह रब्बुल इज्जत से। और फिर वो रसूल अपने सहाबा किराम की खिदमत में आकर के उस कुरान की तालीमात को इस्लाम की तालीमात को आम कर रहे तो वो रसूल के वो सहाबा हमसे ज्यादा ही करते उन्होंने भी नहीं समझा रसूल का असल मर्तबा और मकाम को। मोहम्मद वहदत है कोई लफ्ज़ की चादा नहीं शरीयत में बंदा है हकीकत में खुदा है। वो रसूल हासिल जो कुरान की तिलावत करते हैं तो मकान जो था उसके अंदर नमाज पढ़ते थे और कुरान शरीफ की तिलावत करते थे नमाज में। तो अबू जहल नाम याद कर लीजिए अबू जहल उतबा साहिबा अबू सुफियान ये कान लगाकर इधर 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 चौहान जामुन के कान लगाकर सुनते थे। अब बुला बोलोगे तो कब बोलोगे सुभान अल्लाह। और जो कुरान है जो कुरान को नहीं मान रहा है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाली दुश्मन बना हुआ है वही रसूल जब कुरान पढ़ रहे हैं और रात की तिहाई वक्त है और उनकी घर के किनारे दीवार को कान लगाकर उतबा शैबा अबू सुफियान और अबू जहल जैसे दुश्मन इस्लाम और कुरान मुकद्दस की तिलावत सुन रहे हैं तो आप अंदाजा लगाए कि ये इस्लाम ये कुरान कितना अजीम मजहब है। जानते कोई ऐसा नहीं होगा जो ये बात सुना हो। वो कान लगाकर सुनते थे ना तो अब सुफिया ने एक दिन पूछा अबू जहल से मुलाकात होने का तुम यहाँ क्या कर रहे यार मैं तो सरकार वो मोहम्मद है ना तो हम पढ़ रहे हैं उसकी मोहम्मद की वो कुरान सुनने की कोशिश कर रहा था। बड़ा प्यारा कलाम है। ये कौन कह रहा है? अबू जहल अबू जहल कह रहा है कि वो कलाम बड़ा प्यारा है। अबू सुफियान ने एक बार कहा था पूछा था यार अबू जहल जब मोहम्मद का कलाम इतना प्यारा है तो यहाँ हम है तुम है और तो क्या कोई नहीं है
तुम्हें नातों की कसम है, तुम्हें अबू जहल की कसम है, ये तो बताओ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने पर जमाने हाल कहा था अबू सुफियान, मोहम्मद अच्छे है, मोहम्मद का दीन अच्छा है, मोहम्मद का इस्लाम अच्छा है। जो गैर गवाही देना उससे काबिल कबूल माना जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, तो पूछा था अबू सुफियान ने अबू जहल का अच्छे है तो माना क्यों नहीं? मानना चाहिए, कहा नहीं। अगर मान लेंगे तो सरकारी खानदान कुरैश में है मस्जिद, ये खाने काबा की चाबियां हाशिमी घराने में है, और उन्हीं के खानदान में ये बुजुर्गी, ये अजमत, ये रिफात, ये ओहदा चला आ रहा है। हमने भी जाने का आपकी खिदमत की है, हमें क्या मिलेगा? लिहाजा अगर मोहम्मद कोई वहदा हमें दे दे तो हम मानने की भी तस्लीम। ईमान नहीं लाया क्यों? ओहदे, इसलिए ओहदे। हालांकि वो भी जानता था कि रसूल सच्चे, इस्लाम सच्चा, कुरान सिर्फ ये कहेंगे कि हमारा हाल क्या होगा। ये इस्लाम जिसकी गवाही हजारों घरों में है, हमारे पास तो बेशुमार ऐसे सबूत इकट्ठा है, मौजूद है, जो गैरों ने तस्लीम किया है और इस्लाम के बारे में अच्छी तहरीर लिखी, जो आगे बढ़ की रखने का काबिल है और सोने के पानी से लिखने के लायक है। और इस्लाम हमें आपको तस्कीर नफ्स का दर्द देता है। ये कुर्बानी, ये अकीका, ये खतना, ये सुन्नत, ये निकाह, ये मामूलात